तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि 300 साल पहले अर्थ पर बहुत से डंजन्स और सीक्रेट रेल्म्स ओपन हुई थी, जिनके साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमंस भी अर्थ पर आए थे, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट थे। लेकिन इस सब के बाद ट्रांसेंडर्स इमर्ज हुए, जिनको तुम हीरो भी कह सकते हो। और उनके पास पावर थी जिनका यूज़ करके उन्होंने डीमंस को हराया और अर्थ को तबाह होने से बचाया। अब और ज़्यादा रेल्म्स को एक्सप्लोर करने, डीमंस का मुकाबला और रिसोर्सेज के लिए अलग अलग कंट्रीज में 18 साल की एज के बाद लोगों की क्लास अवेकनिंग कराई जाती है। अब इन अवेकनिंग्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है कॉम्बैट, सपोर्ट और लाइफस्टाइल। अब कॉम्बैट क्लास इन सब में से सबसे अच्छी क्लास मानी जाती है और दूसरी तरफ लाइफस्टाइल वीकेस्ट क्लास है, जिसका सब लोग मजाक भी उड़ाते हैं। अब क्लास अवेकनिंग के बाद भी 4 लेवल्स हैं, जो कि हैं नॉर्मल, रेयर, हिडन और गोल्डली। और इन सब में से गोल्डली सबसे ज्यादा रेयरेस्ट लेवल है, जो कि कई 100 साल में एक बार होने वाला करिश्मा है। कहा जाता है कि जहाँ गोल्डली क्लास अपेयर होती है वो एक सेलेस्टियल फिनोमेना को ट्रिगर करती है, और ये है जियांगचन, जो कि अभी अभी एक गोल्डली लेवल में अवेक हुआ है। लेकिन तभी जियांगचन के पास कुछ टीचर्स आते हैं जो कि उसे कहते हैं कि हमें पता था तुम हमारे स्कूल का प्राइड हो, और मुझे ये भी पता था कि तुम एक कॉम्बैट क्लास में अवेकन होगे, लेकिन मैंने इसे गोल्डली तो बिल्कुल भी नहीं समझा था। तो आकर बताओ हमें तुम किस क्लास में अवेक हुए हो। लेकिन तभी जियांगचन कहता है कि मैं जिस क्लास में अवेक हुआ हूँ वो कॉम्बैट नहीं, बल्कि मेरी अवेकनिंग गोल्डली लाइफस्टाइल क्लास में हुई है, और मेरे टैलेंट की वजह से मैं प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद वो प्रोफेसर कहता है कि लाइफस्टाइल क्लास के पास लड़ने की कोई एबिलिटी नहीं है, यहाँ तक कि गोल्डली भी यूजलेस है। लेकिन तभी पास में खड़ा दूसरा प्रोफेसर बोलता है कि हिम्मत मत हारो जियांग, अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो तुम एटलीस्ट सेफ तो हो, और वैसे भी स्पीड ट्रेडर्स की रिसर्च फील्ड में काफी डिमांड चल रही है, और तुम तो एक गोल्डली हो। लेकिन तभी जियांगचन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जियांग की क्लास सुनने के बाद वहाँ पर खड़े बाकी के स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि लाइफस्टाइल तो बस एक यूजलेस क्लास है। अब ये सब बातें सुनने के बाद जियांगचन सोच रहा था कि बस कुछ ही देर पहले ये सब मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरी क्लास सुनने के बाद इनके लहजे ही बदल चुके हैं। ये दुनिया अभी भी बस ताकत के पीछे ही भागती है। लेकिन तभी जियांग के सामने एक पैनल अपीयर होता है, जिसमें लिखा था कि तुमने अपनी अवेकनिंग पूरी कर ली है और एक इनिशियल कीन अनलॉक हुए हैं, क्या तुम उसे समन करना चाहते हो। लेकिन तभी जियांगचन बोलता है कि मेरा नाम जियांगचन है, मरने के बाद मैं ट्रांसेंडर्स की दुनिया में पैदा हुआ। बुरा वक्त खत्म होने के बाद ये सारी दुनिया बहुत से डंजन्स और मॉन्स्टर से घिरी पड़ी थी, और उसी दिन से इस दुनिया ने ताकत की इज्जत करना शुरू कर दी। अब जियांगचन एक ऑर्फन था और उसे लगता था कि उसे जिंदगी गुजारने के लिए अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक मंथ पहले उसके सामने एक सिस्टम अपीयर हुआ। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि क्वीन को समन करो, और अगले ही सेकंड उसके सामने एक बहुत बड़ा जायंट सा क्रिएचर खड़ा था। लेकिन अगले ही सेकंड वो बड़ी सी क्रिएचर एक लड़की की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और ये चीज देखने के बाद जियांग भी बहुत ज्यादा शॉक था। अब जियांगचन सोच रहा था कि वो अपनी इन पावर्स को पब्लिकली यूज नहीं कर सकता, अब से उसे अपनी लाइफस्टाइल आइडेंटिटी को ही यूज करना पड़ेगा और मॉन्स्टर्स को मार के स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी। लेकिन छुपना जियांग का स्टाइल नहीं था, तो वो इतना पावरफुल बनना चाहता था कि वो अपनी इन पावर्स को ओपनली रिवील कर सके। लेकिन तभी श्याओ कहती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई खतरा है। लेकिन तभी जियांग के पास एक आदमी आता है जो कि उससे कहता है कि क्या तुमने क्लास अवेकनिंग एनोमली को बिगाड़ा है। अब ये आदमी एक ग्रैंड मास्टर लेवल एक्सपर्ट था, और उसे देख के जियांग बेहरान था, क्या कि ये मुझे क्यों ढूंढ रहा है। लेकिन तभी श्याओ बोलती है कि मास्टर, ये आदमी मुझे खतरा लग रहा है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। अब जियांग ऑर्डर कैंसिल कर देता है, लेकिन शाओ की डिवोरिंग वैल्यू कम होने की वजह से जियांगचन में से ऑरा वेव्स निकलती हैं, जिसका मतलब था कि जियांग को जल्द से जल्द कुछ डीमन ढूंढ के शाओ को फीड करना था। अब जियांग के इस ऑरा को देखकर वो आदमी भी जियांग की तारीफ करता है। लेकिन तभी जियांग उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आप हैं कौन। और तभी वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम जी गैंग है, मैं नाइट वॉचर्स का लीडर हूँ, और मैं पॉइंट की बात करूँ तो मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी लगी, क्या तुम नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करोगे। अब नाइट वॉचर्स एक ऐसा ग्रुप है जो कि अर्थ पे खुलने वाले किसी भी नए डंजन को सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं, और नाइट वॉचर्स लड़ने में भी पहल करते हैं, जिसकी वजह से उनके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और इसी वजह से उन्हें ज्यादा लोग ज्वाइन भी नहीं करते। लेकिन जियांगचन के लिए यह चीज अलग थी, क्योंकि उसे शाओ की डिवोरिंग वैल्यू पूरी करने के लिए और उसकी पावर्स को टेस्ट करने के लिए डीमंस चाहिए थे, और नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करके वो डंजन में जाकर डीमंस को मार सकता था, और इस तरह नाइट वॉचर्स उसके लिए काफी सूटेबल था। लेकिन तभी जीगंग बोलता है कि तुमने नाइट वॉचर्स के बारे में काफी रूमर्स भी सुने होंगे, लेकिन वो सब पुरानी स्टोरीज हैं, और अगर तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि और कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, नाइट वॉचर्स को दोबारा से अपलिफ्ट करना एक ऐसी ड्यूटी है जिसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, मैं नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करूंगा। जिस पर जीगंग बोलता है कि क्या तुम श्योर हो। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि मुझे आज कुछ काम है, लेकिन मैं अगले 3 दिन में नाइट वॉचर्स के हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करूंगा, हम वहीं मिलेंगे। अब जियांग के वहां से जाते ही वहां पर कुछ और लोग आते हैं, जिन्हें देखकर जीगंग
बोलता है कि अगर तुम किसी को यहाँ पर हायर करने आए हो तो तुम लेट हो। लेकिन वहाँ पर आया दूसरा आदमी जियांग से कहता है कि तुम एक गोल्ड लेवल लाइफस्टाइल को मरने के लिए नाइट वॉचेस ज्वाइन नहीं करवाओगे, है ना। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि रुको, तुम्हारा मतलब वो बच्चा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियांग चिन को, जो कि अपने कोई दोस्तों के पास खड़ा था और वो जियांग को एक बिगिनर लेवल सीक्रेट रेल में जाने के लिए ऑफर करते हैं, जिसे जियांग एक्सेप्ट भी कर लेता है। और अगले ही सेकंड सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब लोग सीक्रेट रेल के अंदर आ चुके हैं और इस डंजन के अंदर अनडेड सोल्जर्स को देखकर ये लोग समझ चुके थे कि ये काम इनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन तभी वैंग बोलता है कि हमें हर रोज ऐसे रिल्म्स नहीं मिलने वाले, हमें इसे ट्राई करना चाहिए। और वो शाओशी को उसका टैलेंट बूस्ट करने के लिए कहता है और उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है। अब जियांग की वो क्वीन शाओ जो इन मॉन्स्टर्स को सेंस कर लेती है और इन्हें कंज्यूम करने के बारे में जियांग से बात करती है। लेकिन तभी वहाँ से कुछ और डीमंस आने लगते हैं और उन्हें देखकर जियांग शाओ को एक पॉइजन फॉर्म में चेंज होने के लिए कहता है। और जैसे ही वो डीमंस जियांग पर अटैक करते हैं तो जियांग एक एक करके उन सब डीमंस को अपने पॉइजन के साथ टच करता है और उसका पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सारे के सारे डीमंस उसी वक्त राख बन जाते हैं। लेकिन तभी जियांग को वहाँ पर कुछ और डीमंस नजर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो शाओ को बाकी के डीमंस को संभालने के लिए कहता है, जिस पर शाओ कहती है कि मास्टर आप इन्हें मुझ पर छोड़ दें। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैंग और उसकी टीममेट्स काफी इंजर्ड हैं और तभी उन पर एक और डीमन अटैक करता है, लेकिन जियांग उन्हें बचा लेता है और उस डीमन को मार देता है। अब ये सब देखने के बाद वैंग जियांग से पूछता है कि ये क्या था, तुम तो एक लाइफस्टाइल ग्लास हो ना। जिसके बाद जियांग वैंग को बताता है कि ये मेरी हिडन पॉइजन बैरियर स्किल है और वो वैंग को बाकी की टीममेट्स के साथ इस डंजन से बाहर जाने के लिए कहता है। अब इस बात पे वैंग जियांग को उसके साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन जियांग कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तो वैंग उसे अपनी स्वॉर्ड देकर वहाँ से जाने लगता है। अब जियांग इस स्वॉर्ड का यूज करके अपने पॉइजन बैरियर के अटैक की रेंज को बढ़ाता है और डीमंस को मारने लगता है। लेकिन तभी जियांग पर डंजन का बॉस अटैक कर देता है, जिसे जियांग डोज करता है, लेकिन उस बॉस के अगले ही अटैक को डिफेंड करते हुए उसकी वो स्वॉर्ड टूट जाती है। अब ये चीज देखकर जियांग समझ चुका था कि वो उस डीमन को अकेले नहीं हरा सकता, तो वो शाओ जी को समन करता है। और यहाँ पर हमें शाओ के असली पावर लेवल का अंदाजा होता है, क्योंकि शाओ सबसे पहले उस डीमन की स्वॉर्ड पकड़ के उसे तोड़ देती है और उसके बाद हमें शाओ का असली ऑरा देखने को मिलता है। लेकिन तभी शाओ उस बॉस के हाथ को काट देती है और अगले सेकंड शाओ उसका सर पकड़ के धड़ से अलग कर देती है। अब जियांग शाओ की इस पावर को देखकर हैरान था, लेकिन वो समझ रहा था कि डंजन खत्म हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्टोन अपीयर होता है जो कि वहाँ की सारी एनर्जी को मिलाकर एक नया जायंट क्रिएट कर देता है। अब इस डीमन को मारने के लिए शाओ चिन को भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था और ये सब देखकर जियांग एक प्लान बनाता है। तो प्लान ये था कि जियांग अपनी स्किल ग्रोथ एक्सेलरेशन को यूज करके इस जगह के नीचे जो मौजूद रूट्स हैं उनको बड़ा करके इस डीमन को एक जगह बांध देगा और तभी शाओ अपना काम करेगी। और जियांग करता भी ऐसा ही है। वो उस डीमन को बांधने के बाद कहता है तुम्हारी बारी लिटिल नाइन, और शाओ उस डीमन को फाड़ कर रख देती है। और इससे पहले कि वो स्टोन दोबारा से इसे रिक्रिएट कर पाता, जियांग उसे तोड़ देता है और यहीं पर ये डंजन खत्म होता है। लेकिन तभी जियांग के सामने एक पैनल अपीयर होता है जहाँ कुछ वेपन्स थे जो कि जियांग सिलेक्ट कर सकता था और वो एक डैगर सिलेक्ट करता है जो कि उसे वैंग को देना था, क्योंकि उसने उसकी स्वॉर्ड तोड़ दी थी। इसके बाद जियांग एक हैमर पिक करता है जो कि बहुत हैवी था और जैसे ही जियांग उसे पकड़ता है वो हैमर सीधा जमीन पर जा लगता है। लेकिन तभी जियांग को कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और जियांग उसी हैमर को बहुत इजीली एक हाथ के साथ ही उठा लेता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जियांग का लेवल 6 हो चुका था और उसकी कुछ कॉम्बैट और फिजिकल स्किल्स भी बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी लिटिल नाइन जियांग के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या मैं इन वेपन्स को खा सकती हूँ, और ऑब्वियसली जियांग मना कर देता है। तो लिटिल नाइन जियांग से कहती है कि क्या मैं डेड बॉस के कोर्प्स को खा सकती हूँ, जिस पर ऑफ कोर्स जियांग हाँ कर देता है। लेकिन तभी लिटिल नाइन अपनी असली फॉर्म में आती है और उस कोर्प्स को कंज्यूम करने लगती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना लाउड था कि अगर वो इस डंजन से बाहर होते तो सारी की सारी सिटी इस चीज को सुन सकती थी। और इस बॉस को कंज्यूम करने के बाद लिटिल नाइन की डिवोरिंग वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर वैंग और बाकी की टीममेट्स आने लगती हैं, तो लिटिल नाइन को अपनी दूसरी फॉर्म में आना पड़ता है। अब जियांग के पास आते ही वो लोग जियांग की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसने अकेले ही ये डंजन क्लियर किया था। लेकिन तभी जियांग की एक टीममेट उससे पूछती है कि आखिर उसने बॉस को अकेले मारा तो मारा कैसे, जिस पर जियांग जवाब देता है कि मेरा पॉइजन थोड़ा इफेक्टिव था इसे मारने के लिए। अब इसके बाद जियांग सोच रहा था कि ये डंजन तो परफेक्टली क्लियर हो गया, लेकिन अगर उसे और डिवोरिंग वैल्यू चाहिए तो उसे वाइल्डनेस में जाना पड़ेगा, जहाँ के उसे और भी अलग अलग टाइप्स के डीमंस मिल सकते हैं। और यहीं पर इस सीजन की इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके और भी पार्ट्स जल्दी आएंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।